राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आप लोग बेटा प्रीवियस वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। इससे पहले जो आपका प्रीवियस वीडियो पढ़ा बायो सेवर्ट का नियम है, आपका धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपका निकलवाई गई है। ठीक है, उसके बाद आपका परिमित लंबाई वाला भी डेरिवेशन बच्चों की डिमांड थी, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो डेरिवेशन भी आपको आपके बेटा चैनल पर मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। और आज का बेटा आपका जो टॉपिक है क्लास 12 यानी कि फिजिक्स फर्स्ट का, वो क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको थोड़ा इसकी जो बेसिक जानकारी है उसको थोड़ा बेटा आप समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या हो, आवेश हो। क्या हो बेटा, आवेश प्रवाहित हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे यदि ये आपका कोई एक आवेश है, क्या है बेटा, एक आवेश है, और ये आवेश है तो आपको मालूम है इसके चारों ओर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा। इसके चारों ओर क्या लग रहा होगा, एक वैद्युत क्षेत्र। यदि आप इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर यहां पर हैं, तब तो इस आवेश के कारण आप किसी भी बल का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होगा, इस आवेश के कारण जो आप पर बल लगेगा उसको क्या करेंगे आप, अनुभव होगा आपको। जब अनुभव होगा या जो आप प्रभाव को महसूस करेंगे उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि यदि किसी एकांक आवेश को या किसी भी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो बल महसूस होता है उसको क्या कहते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये एक बेटा क्या है, परीक्षण आवेश है। यानी कि यदि ये परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र से बाहर है, वैद्युत क्षेत्र के एक यहां तक आपको दिख रहा है कि क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा है। यदि ये परीक्षण आवेश इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर है तो ये किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन यदि आप इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आते हैं तो क्या होगा, इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर जिस बल का अनुभव होगा उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसी को बेटा क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये परीक्षण आवेश क्या होता है, इनको जरा देखिए। यानी कि इनकी चार कंडीशन होती हैं। वो क्या होती हैं कि सबसे पहले इन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। इन पर बेटा आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है। नंबर 2, इनका कोई अपना क्षेत्र नहीं होता है। इनका अपना कोई भी क्षेत्र नहीं होता है। नंबर 3, ये किसी भी आवेश पर अपना बल आरोपित नहीं करते हैं। नंबर 4, इनका काम क्या होता है कि इनका प्रयोग हमेशा काहे में किया जाता है, परीक्षण करने में। इनका प्रयोग बेटा काहे में किया जाता है, हमेशा परीक्षण करने में इनका हमेशा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो क्यू डॉट आवेश है ये हमेशा धनात्मक होता है। ये कैसा होता है, इस पे आवेश जो होता है बेटा वो कैसा होता है, एक धनात्मक आवेश होता है। इसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है और ना ये किसी भी आवेश पर अपना कोई बल आरोपित करता है। इनका प्रयोग केवल काहे में किया जाता है, परीक्षण करने में। काहे में किया जाता है, परीक्षण। अब यदि इसको आप रियल लाइफ पे समझना चाहते हैं तो आप इसको समझ ले कि ये स्कूल के एक ऐसे छात्र हैं, ये क्या है, ये क्लास के बेचारे ऐसे छात्र हैं जिनका एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब है पर्सनालिटी, यानी कि इनका जो थिंकिंग है सोचने की, यानी पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये हमेशा कैसा सोचते हैं, सकारात्मक। यानी नकारात्मकता का इनके पास दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कैसा सोचते हैं,
धनात्मक इनका यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन समस्या क्या है कि क्लास में रहते तो हैं, लेकिन इनका जो जीवन शैली है वो कैसी, एक निर्धारित जीवन शैली है, एक लिमिटेड जीवन है। यानी कि ना इन्हें 10 यार रखने की जरूरत है, ना ये 2 यार रखते हैं, केवल अपना जीवन खुद ही अपने आप में जीते, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। यानी इनकी क्लास की ये छात्र हैं जिनकी थिंकिंग हमेशा कैसी है, धनात्मक है। इनका बेटा क्षेत्र कैसा है, लिमिटेड है। कोई भी क्षेत्र इनका कैसा, लिमिटेड, यानी कि खुद में ही, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना खुद में ही ये जीवन अपना व्यतीत करते हैं। नंबर 3, ये बेचारे क्लास के एक ऐसे व्यक्ति सीधे साधे हैं जो किसी भी व्यक्ति पर अपना बल ताकत नहीं लगाते हैं। कोई इनको कुछ भी कह जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। यानी ये बेटा हमें शांत स्वभाव के व्यक्ति, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। इनका क्या होता है, इनको हमेशा लोग बेवकूफ बनाने में इनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देखा ना, रैगिंग होती है क्लासों में, यहाँ पर देखा होगा बच्चे, कोई सीधा बच्चा होता है क्लास में तो सब उसका प्रयोग करते हैं। कोई अपना नोट्स बनवा लेता है, कोई पेन मांग लेता है बेचारे से, कोई धमकी देके कुछ पैसे मांग ले, उससे निकाल ले, या ज्यादातर बच्चे अपना नोट्स बनवा लेते हैं कि आज हमारा ये प्रैक्टिकल फाइल बना के ले आओ। ये आवेश जो है इनका भी बेटा वही स्थिति है कि ये हमेशा कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। इनका कोई अपना क्षेत्र नहीं होता, ना ये किसी आवेश पर अपना बल आरोपित करते हैं, और ना इनका प्रयोग केवल कायम किया जाता है परीक्षण करने में। ठीक है, अब बेटा वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा होती है वो आप जरा इसको डिफाइन कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, उसको बेटा देख लेना। किसी आवेश के चारों ओर का किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश रखने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करने लगे उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र आपका कैसा होता है, यह एक सदिश राशि है। ये बेटा कैसी है आपकी, एक सदिश राशि है। ठीक है, यानी कि सदिश राशि का मतलब क्या है, परिमाण भी होता है, इनमें क्या होती है, इनकी दिशा भी होती है। ठीक है, यह क्या है, एक सदिश राशि है। नंबर 2, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र जो है इसकी संकल्पना किसने दी थी, फैराडे ने। यानी कि जो फैराडे महोदय थे, इन्होंने सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्या की थी बेटा, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी,
फेराडे ने। यानी कि अब बेटा आप इसकी परिभाषा देखिए कि इसकी परिभाषा आपसे क्या बोल रही है कि परिभाषा इसकी कह रही है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश रखने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करने लगता है, उसको क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो गुंडागर्दी में रहते हैं। अब आपको मालूम है कि जब ये गुंडा है तो इसकी गुंडागर्दी की एक क्षेत्र होता है। गुंडागर्दी का बेटा क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। अब जहां तक इनका बल चलता है, इनकी ताकत चलती है, वहां तक लोग इनसे क्या घबराते हैं। अब सपोज दैट आप बाहर से आए हुए हैं और जब आप इनके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और जैसे ही आप इनके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको इनका जो बल है वो कैसा होगा? महसूस होगा। भाई इनका इनके क्षेत्र में जो इनका बल है और आप किसी दूसरे क्षेत्र से आए हैं, जैसे ही आप इनके क्षेत्र में प्रवेश करेंगे वैसे ही क्या होगा? इनके लोग आपसे गुंडागर्दी दिखाने लगे, यानी अपना बल डालने लगेंगे और आप उस बल को महसूस करेंगे। तो आप जिस बल को महसूस करते हैं वही यहाँ पे क्या होता है? जैसे वैद्युत क्षेत्र, यानी भी कोई भी परीक्षण आवेश, अभी आपका क्या है? एक आवेश है और बाहर से यदि कोई भी आप परीक्षण आवेश लेके आते हैं और जैसे ही आप इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जैसे ये इस वैद्युत क्षेत्र में बेटा प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही ये क्या करता है? इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगता है उसको ये क्या करता है? महसूस करता है। और जिस बल को ये महसूस करता है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।